दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका ने आज तक जितने भी मून मिशन किए हैं उनमें से वो 26 बार फेल हो चुका है। इतना ही नहीं, रशिया भी 14 बार फेल हुआ था, तब जाकर मिला था सॉफ्ट लैंडिंग का मौका। और इसरो को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फैक्टोपिया चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज कुछ अलग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कैसे इसरो दूसरी स्पेस एजेंसी से बेहतर है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत इतिहास के पन्नों में अपना नाम गर्व से दर्ज कराने वाला है, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर। यान 2 में हुई गलतियां और खामियां दूर करके इसरो ने एक बेहतरीन और अपग्रेड स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया है, जो निकल चुका है चांद के सफर पर। 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद दुनिया जान जाएगी कि भारत स्पेस सेक्टर में अब लीडर बनने की रेस में काफी आगे है। भारत से पहले सिर्फ 3 देश, चीन, अमेरिका और रशिया ने ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाया था और बाकी देशों ने बस उन्हें वहां जाते देखा था। अब 23 अगस्त को पूरी दुनिया भारत को चांद पर जाते देखेगी। उस दिन भारत चौथा चांद पर जाने वाला देश बनने जा रहा है, जो कि काफी गर्व की बात है, क्योंकि काफी सारे देश भारत से भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लेकिन स्पेस सेक्टर में हमारा देश पीछे नहीं है। दोस्तों, उस बात को 4 साल हो गए हैं जब 22 मई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को एग्जीक्यूट किया गया था। और जब चंद्रयान 2 चांद पर लैंड कर रहा था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु हेड ऑफिस में इसे लाइव देखने आए थे। लेकिन जब हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंड करने में फेल हो गया और क्रैश लैंडिंग कर गया तो पूरा देश दुखी हो गया। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। लोगों को तो यही आशा थी कि चंद्रयान 2 लैंड करने वाला है, लेकिन हो गया उसका उल्टा। शुरुआत से लेकर लैंडिंग समय नजदीक आने तक सब कुछ ठीक था और लैंडर विक्रम उसी मार्ग को फॉलो कर रहा था जिसे इसरो ने सॉफ्टवेयर में फीड किया था। लेकिन चांद की सरफेस से महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम रास्ते से भटक गया और तेजी से क्रैश लैंडिंग कर गया। ये सब हुआ क्योंकि रास्ता भटकते ही लैंडर ने संपर्क तोड़ दिया और इसरो इस संपर्क को फिर से नहीं जोड़ सका। इस असफलता के कारण उस समय के इसरो के चीफ के. की आंखें नम हो गई। उनकी भावुकता को समझते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। फेलियर तो हुआ, लेकिन वो समय था सबक सीखने का और आगे बढ़ने का। वही इसरो ने किया, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है प्रयास करते रहना। तो बस शुरू हो गया एक नया सफर, चंद्रयान 3 को बनाने का और चांद पर किसी भी हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करने का। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इसरो ने चंद्रयान 2 की भूलों और खामियों को सुधारने में और पहले से काफी ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल यान बनाने में 4 साल लगा दिए। ये टाइम वैसे तो ज्यादा है, लेकिन खर्चा भी तो कम हुआ है ना। चंद्रयान 2 फेल हुआ तो उसमें गलती सिर्फ एक छोटे से सॉफ्टवेयर ग्लिच की थी। धरती के वायुमंडल को चीरना, स्पेस में जाना और चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने अमेरिका और रशिया के फेलियर्स के बारे में बात की थी। उसके मुकाबले भारत की एक बार की असफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि जरूर इसरो फेल हुआ था, लेकिन उस फेलियर से जो सीख मिली है वो चंद्रयान 3 में हुए बड़े बदलावों की वजह बनी है और अब इस यान का सफल होना तो तय है। एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि हार का सामना करने का मतलब ये नहीं होता कि अगली बार प्रयास ही ना किया जाए। चंद्रयान 3 के साथ इसरो और भारत इतिहास तो रच ही देगा, साथ ही ये मिशन भी काफी कुछ सिखाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 की बड़ी असफलता के बावजूद भी इसरो ने यान 3 को उसी रास्ते से भेजा है जो रास्ता चंद्रयान 2 का था। इतना ही नहीं दोस्तों, लैंडिंग भी वहीं पर होगी जहां पर चंद्रयान 2 को हमने खो दिया था। जी हां, चांद का डार्क साइड, साउथ पोल, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग के बदले हुई थी क्रैश लैंडिंग। इससे साबित होता है कि इसरो चंद्रयान 2 का अधूरा मिशन चंद्रयान 3 की मदद से पूरा करने वाला है। इसके लिए काफी सारे जरूरी बदलाव हुए हैं, जैसे कि इसरो ने इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है, वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही इस्तेमाल करेगा।
इस बार एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी बनाया है जो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर को चांद के सरफेस तक भेज सकेगा। उसके बाद इसरो उसे चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से जोड़ देगा जो ऑर्बिटर 4 सालों से चांद की परिक्रमा कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसरो का गोल क्या है, मिशन क्या है, यान 3 को चांद तक भेजना ही क्यों है? तो इस मिशन में इसरो के कुछ मुख्य हेतु हैं। पहला ये कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके स्पेस में सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को सीखना। दूसरा है चांद की सतह, वातावरण और कुछ जरूरी चीजों की रिसर्च करने के लिए रोवर को चांद पर सही सलामत उतारना और चलाना। तीसरा हेतु है चांद से मिले डाटा को धरती के कमांड सेंटर तक भेजना और उस पर आगे की रिसर्च करना। चलिए दोस्तों, इन 3 चीजों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की। दोस्तों, सिर्फ लैंडिंग नहीं, इसरो चाहता है चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड करवाना। स्पेस में किसी क्राफ्ट को लैंड कराने के लिए या तो हार्ड लैंडिंग का ऑप्शन है या फिर सॉफ्ट लैंडिंग का। हार्ड लैंडिंग में स्पीड काफी तेज होती है और स्पेसक्राफ्ट ग्रह या उपग्रह पर टकरा कर लैंड करता है। इसमें क्रैश होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसा होने पर यान से संपर्क टूट जाता है या तो फिर यान कहीं आ जा नहीं सकता, बस वहीं पर पड़ा रहता है। इस वजह से कोई स्पेस एजेंसी ये नहीं चाहती कि उसका स्पेसक्राफ्ट हार्ड लैंडिंग करे। लेकिन कई बार कम टेक्नोलॉजी या और दिक्कतों की वजह से ऐसा हो जाता है। यही हुआ था विक्रम लैंडर के साथ। लेकिन दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग में ऐसा नहीं होता। ये काफी धीरे धीरे उतरता है और यान डैमेज नहीं होता। इसी कारण से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जो अपना काम खत्म करके वापस ऑर्बिटर में जुड़ जाएगा। दूसरा है रोवर से डाटा कलेक्ट करना। दोस्तों, इसरो का दूसरा गोल है चांद की सरफेस पर रोवर प्रज्ञान को चलाना। जैसे ही लैंडर विक्रम लैंड करेगा, चांद की सरफेस पर रोवर को खुला छोड़ दिया जाएगा। रोवर प्रज्ञान के साथ नेविगेशन के लिए कैमरास, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल्स और संपर्क के लिए एंटीना लगाए गए हैं। 27 किलो का ये रोवर चांद की सरफेस पर डाटा को कलेक्ट करेगा और लैंडर विक्रम को भेजेगा। लैंडर विक्रम इस डाटा को ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा और वहां से ये इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगा। एक्सप्लोरिंग साउथ पोल। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 को भेजने का तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है चांद की डार्क साइड या कहो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, क्योंकि वहां पर होना है रिसर्च और डेटा कलेक्शन का काम। ऐसा करने का कारण यह है कि आज तक वहां पर कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। रोवर और लैंडर दोनों मिलकर इस जगह के तापमान, वातावरण और चांद के भूकंपों की जांच करेंगे। वातावरण में होने वाले गैसेस और प्लाज्मास की भी जांच होने वाली है। साथ ही इसरो का चंद्रयान 3 कुछ सीक्रेट रिसर्चेस को भी अंजाम देगा। ये सब करने के पीछे इसरो की मंशा एक ही है, चांद पर मानव संसाधन को बसाने की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, वो जानना। अब सवाल ये आता है कि ये रिसर्च कितनी लंबी होने वाली है। तो इसका जवाब देते हुए इसरो ने बताया है कि धरती के हिसाब से 14 दिन और चांद के हिसाब से 1 लूनर दिन के लिए लैंडर वहां पर रहेगा। डाटा कलेक्ट करते ही और अपना रिसर्च टाइम पूरा करते ही लैंडर फिर से अपने ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का बजट है सिर्फ और सिर्फ 620 करोड़। हमने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज हंड्रेड्स और मिलियंस डॉलर्स के बजट के साथ चांद पर जाती हैं। लेकिन इसरो ने इतने कम बजट में यह कर दिखाया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।